हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आपका सपना है डीडीयू यानी कि दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी करने का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा ए टू जेड इन्फॉर्मेशन बीए एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग कि आपका एडमिशन यहाँ पे कैसे होगा, फॉर्म भरने से लेके आपके पूरा एडमिशन प्रोसेस आज मैं आपको समझाऊंगा। सब कुछ एग्जाम की स्ट्रेटेजी, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा। आपको कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन की नीड यहाँ पे इसके बाद में नहीं होगी, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अंदर बीए एलबी कोर्स है, ठीक है, जिसका नाम है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम 2026 की यहाँ बात हुई है। अब आपका फॉर्म का डेट क्या है, फॉर्म की कितनी फीस लगेगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, आपके एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, ठीक है, प्रीवियस पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, कितना नंबर लाओगे कि आपका एडमिशन हो जाएगा, बेस्ट बुक्स कौन सी है, मास्टर स्ट्रेटेजी, इसके साथ में फीस कितनी है, सीट कितनी है, ठीक है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे पता चलेगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दो कि आपका जो है यहाँ पे बीए एलबी कोर्स है, ठीक है। और दोस्तों ये 5 साल का कोर्स है, ठीक है। इस बात को समझियो कि आपके 5 साल का ये कोर्स है, ठीक है, ओके। तो ये आपका यहाँ पे देखियो बीए एलबी ऑनर्स का कोर्स है, ठीक है, ओके। अब दोस्तों इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है नॉर्मल कोर्सेज के मुकाबले, इसकी फीस थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। कितनी है मैं आपको दिखाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ के फॉर्म कब तक आते हैं, तो भैया ये पिछले साल का है। फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, यहाँ पे देखियो 7 मई 2025, यानी पिछले साल जो फॉर्म को भरने का लास्ट डेट था वो 7 मई था, ठीक है। यानी कि 2 महीने का समय आपको मिलता है आसपास। तो भैया आपको मई हो गया, अप्रैल, मई, मार्च, यानी मार्च के स्टार्टिंग में आपके फॉर्म आ जाते हैं, ठीक है, ओके। और दोस्तों कभी कभी डेट आगे पीछे भी होती है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो कि आपके एग्जाम कब होते हैं, सेकंड वीक ऑफ जून में। एग्जाम की डेट कंफर्म है कि जून में ही आपके एग्जाम होते हैं, आगे हो जाएगा पीछे नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। यानी कि आपको 7 मई, यानी मई जो होता है लास्ट मंथ होता है आपके फॉर्म भरने का। आपके मार्च के स्टार्टिंग में, मिड में फॉर्म आ जाएंगे, उसके पहले भी फॉर्म आ सकते हैं, बट मार्च में मान के चलो कि आ जाएंगे, ठीक है, ओके। 2 मंथ का समय मिलता है, 2-3 बार फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड भी होती है, ठीक है। अब दोस्तों आगे आते हैं, यहाँ पे फॉर्म की फीस कितनी है, तो भैया अगर आपको बीए एलबी का फॉर्म भरना है तो आपको लग जाएगा 1200 रुपये। जनरल ओबीसी के बच्चों को और एससी एसटी बच्चों को लगेगा 800 रुपये, ठीक है, ये आपका हो गया। और दोस्तों बाकी कोर्सेज का यहाँ पे देख लो आप लोग, ठीक है, ओके। अब दोस्तों आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। एलिजिबिलिटी यानी कौन कौन बीए एलएलबी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से कर सकता है, तो भैया अगर आप कौन कौन लोग, कैंडिडेट हु हैव पास द इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, अगर आपने क्लास 12th एग्जाम पास किया है या फिर उसके समकक्ष कोई और एग्जाम पास किया है, ठीक है, किसी भी आप बोर्ड से हो, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी, किसी भी बोर्ड से हो, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपका 45% क्लास 12th में होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के हो तो 42%, एससी एसटी के हो तो 40% क्लास 12th में होना ही चाहिए। अगर आपका परसेंटेज इससे कम आता है तो आपका एडमिशन डीडीयू के अंदर नहीं हो पाएगा, ठीक है, ओके। दोस्तों डीडीयू एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी आपका एक कॉलेज है, ठीक है, ओके। हम लोग आगे आते हैं, यानी कि आप इस बात को ध्यान से समझो कि भैया आपका क्लास 12th में इतना परसेंटेज होना ही चाहिए, जनरल का 45, ओबीसी का 42, एसएसटी का 40%, और क्लास 12th पास होनी चाहिए या फिर अपीयरिंग में होनी चाहिए, ठीक है। 2026 में जब एग्जाम होगा ना तो आप अपीयरिंग में हो या तो पास आउट हो चुके हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ बताया गया कि कौन कौन बच्चे बीए एलएलबी कर सकते हैं, तो यहाँ पे सब कोर्सेज का बताया गया, बट यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप आर्ट साइड से हो तो बीए एलएलबी कर सकते हो, साइंस से हो तो कर सकते हो, बायो से हो तो कर सकते हो, एग्रीकल्चर से हो या कॉमर्स से हो। तो भैया एक ऐसा कोर्स आप किसी भी स्ट्रीम से हो बीए एलएलबी कोर्स कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये दोस्तों डीडीयू ने खुद ही बता दिया है कि भैया सब्जेक्ट मैपिंग है ये, कि कौन कौन बच्चा किस कोर्स के लिए एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, हो गया। अब दोस्तों आगे हम लोग आते हैं कि टोटल यहाँ पे सीट कितनी है। भैया मेन कैंपस भी यहाँ पे और उसके अफिलिएटेड कॉलेज भी हैं। तो मेन कैंपस की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 132 सीट है दोस्तों, ठीक है। 120 सीट प्लस आपका बढ़ा के 132 हो जाती है, तो 132 सीट यहाँ पे है, अच्छी खासी सीट है। और यहाँ पे कंपटीशन भी आता है इस कोर्स के लिए, बहुत कंपटीशन आता है, क्योंकि दोस्तों ये डिमांडिंग कोर्स है आज के टाइम पे, ठीक है। 5 साल में आपका सब कुछ खत्म हो जाता है, बार बार एंट्रेंस एग्जाम देने का झंझट भी नहीं यहाँ पे। अभी क्या है कि बीए करो फिर एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम दो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप एक बार में सब कुछ आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, ये इनके अफिलिएटेड कॉलेज भी हैं, यहाँ पे ध्यान दो, बाकी हैं, ठीक है। यहाँ पे भी अच्छी खासी सीट है, तो अगर आपका यहाँ से भी होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप कोशिश करना कि मेन कैंपस से ही करो, ठीक है, क्योंकि मेन कैंपस की फैसिलिटीज कुछ ज्यादा आपको मिलती है, ओके, ये हो गया। तो अब आ गया था दोस्तों, अब दोस्तों इनके ये अफिलिएटेड कॉलेज के ये अलग से एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, मेन कैंपस के एंट्रेंस एग्जाम से ही यहाँ पे एडमिशन आपके हो जाएंगे, ठीक है, ओके। फिर दोस्तों आगे आते हैं, यहाँ पे आपका 20,000 पर सेमेस्टर है, प्लस यूनिवर्सिटी फीस अलग से है। यूनिवर्सिटी फीस आपकी 2-3 हजार रुपये होती है, ठीक है, और
20,000 पर सेमेस्टर से आपकी फीस होगी, पर सेमेस्टर यानी 6 मंथ में आपको 20,000 रुपये देने पाएंगे। तो दोस्तों ये थोड़ी सी महंगा है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्कॉलरशिप में पैसा रिफंड भी आपका हो जाएगा, तो यूपी का स्कॉलरशिप भाई ना आपको पैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग कि भैया एग्जाम का पैटर्न क्या है। यहाँ पे एग्जाम में आएंगे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। एग्जाम मोड होगा आपका ओएमआर यानी फिजिकल एग्जाम होगा, आपको ओएमआर सीट मिलेगी, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल 200 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। टाइम आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। एंड दोस्तों पेपर आपका आएगा बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। एंड दोस्तों सबसे खास बात क्या है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, कि एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो। ठीक है, ये सबसे अच्छी चीज यहाँ पे दोस्तों। अब आगे आते हैं हम लोग कि भैया एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो ये है आपका बीए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस। आपको कहोगे सर ये तो हमको पता है कि भैया आपके में आएगा लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगा 20 क्वेश्चन, 10 इंग्लिश 10 हिंदी। ठीक है, फिर जनरल अवेयरनेस आएगा, करंट अफेयर आएगा 30 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी आएगा 20 क्वेश्चन, और ये एप्टीट्यूड आएगा 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है आपका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस। अब दोस्तों इसका डिटेल सिलेबस हम लोग ने अलग से वीडियो बना दिया, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। उसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग की ऐप पे मिल जाएगा। तो अगर इसका डिटेल सिलेबस चाहिए कि ये एप्टीट्यूड में क्या क्या आता है, रीजनिंग में क्या क्या आता है, तो भैया उसके लिए आपको हम लोग की ऐप को डाउनलोड करना होगा। ठीक है, ओके। अब दोस्तों आगे आते हैं इंग्लिश का। यहाँ पे कुछ सिलेबस देखो, जो क्वेश्चन हाई सारे पूछता है, इंग्लिश लिटरेचर, बुक्स एंड ऑथर्स, इंग्लिश ग्रामर, यहाँ पे ये सारे आपके ग्रामर है, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, फिर दोस्तों आगे हम लोग आते हैं हिंदी का। यहाँ सिलेबस देख लो, सेम आपका बस जस्ट वाइस वैसा है। ठीक है, फिर दोस्तों आगे आते हैं, ये आपका है कट ऑफ। तो अगर आप जनरल कैटेगरी की हो 142 के ऊपर हो तो आपका एडमिशन कंफर्म्ड है, आप फर्स्ट रैंक लेके आ जाओगे। ठीक है, आपका फर्स्ट रैंक आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 130, ओबीसी का 125 और एससी एसटी का 110 के ऊपर आता है। एडमिशन आपका कोई भी रोक नहीं सकता है, कंफर्म आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट खींच के आप लोग रख लो। ओके, फिर दोस्तों आगे आते हैं कि भैया ये आपकी जो कट ऑफ निकलती है ना, यहाँ पे कट ऑफ है। ठीक है, यहाँ पे देख लो बीए एलबी की यहाँ पे कट ऑफ आप देख सकते हो। ठीक है, ओपन रैंक कितनी है, 116 मार्क्स पे देख लो 79 रैंक है। तो मैं आपको कट ऑफ केवल दिखाया हूँ कि कितने कितने मार्क्स पे कितनी कट ऑफ होती है, ऐसे ही कट ऑफ निकलती है आपकी। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, ये देख लो आपका एक और कट ऑफ है। ठीक है, बीए एलबी का यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ओपन रैंक कितनी है, ईडब्ल्यूएस का कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो। ओके, कट ऑफ रैंक पर आधारित है, यही रैंक कोस्ट में दी गई है, अंक वर्गीकरण कोस्ट में दिया गया है। तो दोस्तों ये आपको डिटेल मैंने बता दिया ना, अगर 142 है 140 के ऊपर है तो जनरल का कंफर्म्ड है। तो ये बेसिकली ध्यान में रखो। ठीक है, ओके। और आप ये क्या है ना, ऑफिशियल कट ऑफ से इसका स्क्रीनशॉट खींच लो एंड आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, ओके। 3-4 बार कट ऑफ निकलती है यहाँ की। फिर दोस्तों आगे आते हैं कि अगर आपको डीडीयू के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है, कौन कौन से बीए एलएलबी के साथ में अगर आपको बीए बीकॉम बीसीए बीबीए बीए एलएलबी एमबीए एमकॉम और एमए इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है तो आप लोग हम लोग के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अपने घर बैठे बैठे आप लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों आपको मिलेगा लाइव इंपॉर्टेंट वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे, मीडियम आपका हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। आपको कोई भी डाउट होगा तो डाउट सेशन आपको दिए जाएंगे ऑन डिमांड। सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस, डीडीयू का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपका एंट्रेंस एग्जाम की तरह आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। ठीक है, क्लास नोट्स, पीडीएफ नोट्स, पीवीएस पेपर आपको दिए जाएंगे। दोस्तों पीवीएस पेपर यहाँ के मिलते नहीं है, एग्जाम करवा के यूनिवर्सिटी जाके देती है, बट जो बच्चे आके अपना फीडबैक देते हैं कि ये क्वेश्चन आया ये क्वेश्चन आया, तो हम लोग उसका क्वेश्चन बना के रखे जाते हैं। ठीक है, कि हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं कि हाँ भैया ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, ओके। फिर दोस्तों आपका फुल सपोर्ट टेयो एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपको पूरा सपोर्ट मिलता है, पूरे एग्जाम में फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म आ गया सब कुछ। ठीक है, फिर दोस्तों नेट जेआरएफ क्वालिफाइड फैकल्टी आती है जो कि हाई क्वालिफाइड रहती है। ठीक है, मेरी तरह दोस्तों मेरा भी 2 बार जेआरएफ क्वालिफाइड है, कॉमर्स के अंदर और मैनेजमेंट के अंदर नेट भी है। ठीक है, तो भैया आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मिलती है बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर। दोस्तों इस पे भी आपको डिस्काउंट मिलता है, तो आप लोग ऐप में जाओगे ना तो आपको कूपन कोड दिखाई देगा, ये कूपन कोड है ना, तो आपको यही कोर्स 3.9 का मिलेगा, 999 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, तो भैया कोई डाउट कोई दिक्कत, बैच का नाम है मंथन बैच। ठीक है, एंड दोस्तों बहुत सारे बच्चे इनरोल कर चुके हैं, आप भी अपनी तैयारी को स्टार्ट करो, इंतजार मत करो। कोई डाउट कोई दिक्कत कोई समस्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कोई आपका क्वेश्चन छूट गया है तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और हम लोग की ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलती आएगी डीडीयू, लखनऊ विद्यापीठ और हर यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।